a force F equal to 5y plus 20 j cap Newton act on a particle. The work done by this force when particle moved from y equal to 0 मीटर टू y इक्वल टू 10 मीटर। समरी क्या है, एक फोर्स गिवन है और ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक्सप्रेशन देखिए आप, यहाँ पर y दिखाई दे रहा है और y की वैल्यू चेंज हो रही है, सो फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ये नहीं यहाँ पर लगेगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एंड फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जे कैप है और डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 10 ये भी यानी कि जे कैप में ही हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ये आपके जो है ना सेम एंगल पे है, सेम डायरेक्शन पे है, थीटा विल बी 0। सो यू कैन से फोर्स निकालने के लिए हम लोग W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा एंड कॉस 0 तो 1 होता है, तो फॉर्मूला W बराबर एफ एस लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगेगा। ये तब लगाते जो अगर फोर्स कांस्टेंट होता, बट यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स की परिस्थिति में क्या करेंगे, हम यहाँ पर y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 10 तक इकट्ठा मूव नहीं करेंगे। बीच में हम कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे y इक्वल टू वाई और फिर थोड़ा सा मूव करेंगे y इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। इस छोटे से सेगमेंट के लिए a से b के लिए y में कोई खास वेरिएशन नहीं है। आप मान सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है और उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगा 5y प्लस 20 एंड डायरेक्शन विल बी जे कैप। डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इन जे कैप, सो व्हाट विल बी द वर्क, W नहीं आएगा, यहाँ से dW आएगा। dW विल बी 5y प्लस 20, ये तो फोर्स हो गया, एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस सेगमेंट विल बी दिस माइनस दैट, सो इट विल बी dy, राइट। नाउ अब हम वर्क निकालेंगे। W क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है dW का, तो dW का वैल्यू रखेंगे 5y प्लस 20 एंड देन dy। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट जो लोवेस्ट सेगमेंट होगा दैट विल बी नियर y इक्वल टू 0 एंड जो अपर सेगमेंट होगा दैट विल बी y इक्वल टू 10। तो 0 से 10 विल बी द लिमिट ऑफ y। नाउ वी विल इंटीग्रेट 5, ये ऐसे ही रहेगा, y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2 एंड 20 का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 20y एंड हियर 0 टू 10। नाउ लिमिट अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं लिमिट अप्लाई, एक बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर दो छोटे ब्रैकेट बनाते हैं, बीच में माइनस आता है। ये जो पहला वाला ब्रैकेट है इसमें यही आता है, लेकिन y की वैल्यू 10 रख दी जाती है। दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसमें भी यही आता है, y की वैल्यू 0 रख दी जाती है। तो ये होगा 5 देन 10 स्क्वायर देन 2 देन 20 एंड देन 10 एंड जो दूसरा ब्रैकेट होगा वो थॉरबली 0 हो जाएगा। नाउ कैलकुलेशन पार्ट आएगा, ये आ जाएगा 100 देन डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो जाएगा 250 एंड इट विल बी 20 इंटू 10, ये हो जाएगा 200 और आगे का कंटेंट 0 है, ये आ जाएगा आपका 450 और यही आंसर है 450।